दिल में फिर से खुशियों का पैगाम आ रहा है। मुबारक हो महीना रमज़ान आ रहा है। अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगे। तरमाओं से ज़्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता है। एक माँ जो मोहब्बत करती उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा अल्लाह परवरदिगार अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुनाहों से तौबा करें और माफ़ी मांगें। कब किसकी कब मोड़ पे मौत आ जाए कोई पता नहीं है। मौत का चलता फिरता सामान है मौत। दुनिया में आजकल देख ही रहे हैं कितने हादसे हो रहे हैं। इंसान आज कहीं बैठा देखो तो कल पता चला उसका इंतकाल हो गया। आज करीब 6-7 दिन पहले जो दुर्घटना हुई थी उसकी, पार्क में जाकर कुछ लड़कों ने उसे बुलाया था पार्क में फ़ोन के बहाने कि इस पार्क में आ जा और तुझसे कुछ बात करनी है। वहाँ जाकर उस बच्चे का मर्डर कर दिया गया। तो लिहाजा जो 15-16 साल के जो बच्चे होते हैं, ये माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है उन पे कि उनको देखें हमारा बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो थोड़ी बहुत माँ बाप की भी इसमें लापरवाही होती है। बाद में इंसान चला जाता है फिर दुख के सिवा कुछ नहीं रहता है। आज उसके वो हमारा भाई है जिसका बच्चा ख़त्म हुआ है, वो हमारे पड़ोस का रहने वाला हमारा भाई है। पिता का नाम सबीर अहमद है। तो उसके साथ जो दुर्घटना हुई है, आज उसका जवान बच्चा चला गया, उसके दिल पे क्या बीतती हो। आजा इस चीज़ पे गौर देने की बहुत ज़रूरत है और अपने बच्चों को बहुत सतर्क रखें, समझदारी से और प्यार से समझाएं। गलत जगह पर ना बैठें, अच्छे लोगों में बैठें, अच्छे लोगों के साथ रहें। गलत लोगों से बिल्कुल दोस्ती नहीं बनाएं, बुरे लोगों से दूर रहने की कोशिश करें। इस चीज़ की तालीमात कौन देगा? उनके माँ बाप सिखाएंगे। जब माँ बाप ये तालीम देंगे, बच्चों को सिखाएंगे, तो इंशाअल्लाह आपका बच्चा सेफ रहेगा और महफूज रहेगा। बहुत तवज्जो देने की बात है। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है बच्चे गायब का, तो ज़्यादातर माँ बाप जो हैं अपने बच्चों को अकेला छोड़ देते हैं। अब जैसे आप सुबह के टाइम पे अपने बच्चे जैसे स्कूल लेके जा रहे हैं तो आप ही साथ लेकर जाएं। अब उनकी छुट्टी का टाइम होता है तो आप ही लेकर आए। इस बात पर निर्भर नहीं रहे कि हमारा बच्चा अकेला हमारे घर आ जाएगा। अपने बच्चों को घर से ट्यूशन का टाइम होता है फिर भी साथ जाएं और साथ लेकर आएं। लिहाजा कल को अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई हादसा हो जाता है आपके बच्चे के साथ में, तो आप जिम्मेदार वहाँ के मास्टर को या टीचर को ठहराएंगे। नहीं, आप नहीं ठहरा सकते कि आपको अपने बच्चे की निगरानी खुद करना है। टीचर का काम ये है कि स्कूल के अंदर अगर आपका बच्चा दाखिल होगा तो बाहर निकलने के बाद टीचर की कोई गारंटी नहीं होती है कि आपका बच्चा घर पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। लिहाजा अपने बच्चों को साथ लेकर आएं और टाइम से छोड़न जाएं स्कूल। बहुत गौर देने की बात है आज के वक्त में। और आज ये माहौल बन गया है, कहीं एक बच्चा गायब है, कहीं 2 बच्चे गायब हैं, कहीं 3 बच्चे गायब हैं। और आपको ये लग रहा है कि आपका बच्चा घर से 4-5 घंटे अगर मिसिंग है तो तत्काल नज़दीकी पुलिस स्टेशन में इस चीज़ की इत्तला करें और खबरदार करें। लाख दुर्घटना होती है, हम और तुम्हारी सबकी गलती से ही दुर्घटना होती है। इसके जिम्मेदार हम तुम खुद हैं। अगर अपने बच्चों को तुम सही परवरिश, सही तालीम, सही शिक्षा अगर देना चाहते हो, सही रास्ते पे लाना चाहते हो, तो अपने बच्चों की निगरानी करना बहुत ज़रूरी है आज के वक्त में। फिर दूसरे को आदमी गलत ठहराता है, गलत नहीं ठहरा सकते किसी को। तुम अपने बच्चों की निगरानी खुद करोगे तभी तुम्हारे बच्चे सेफ रहेंगे। किसी पर निर्भर ना रहें, अपने बच्चों को साथ ले जाएं। किसी का बच्चा 5 साल का है, किसी का बच्चा 4 साल का जाता है स्कूल। जो बच्चे समझदार होते हैं उनकी बात अलग है, वो अपनी सेफ्टी खुद कर सकते हैं। अपने बच्चों की निगरानी करें और देखभाल करें। अगर आपका बच्चा मिसिंग है तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जरूर इत्तला करें उसको, जिससे पुलिस प्रशासन आपका साथ दे। फिर बाद में लोग कहते हैं कि पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही है। पुलिस भाई क्या साथ देगी आपका जब आप प्रशासन का साथ नहीं देंगे? प्रशासन का साथ लेंगे, इंशाअल्लाह प्रशासन आपके लिए काम करेगा। कुछ दिनों की और घटना है। हमारे एक दोस्त हैं संतोष भाई, उनका एक भाई है, दूर का रिश्तेदार है उनका, करीब 4-5 दिनों से गायब है, मिल नहीं रहा है। वो एक किसी पटरी पर वहाँ ठिया लगाता था, तो सुबह के वक्त 5 बजे ठिया लगाने के लिए गया था, अभी वो लापता है वहाँ से। तो लिहाजा ऐसी दुर्घटनाएं लापरवाही से होती हैं। आज उनके घर वाले, परिवार वाले परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? इसीलिए परेशान हैं क्यों, किसी का शख्स अगर परिवार का कोई गायब हो जाता है तो उस परिवार वाले को बहुत तकलीफ होती है। और इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर आपके घर में कोई दुर्घटना हो जाए तो आप पर क्या बीतेगी। ऐसे ही दूसरे का हिसाब है मेरे भाइयों।
हर इंसान अपनी अपनी परेशानी का जिम्मेदार खुद है। खुदा की रहमत घेर लेती है उस मकान को जो सुनकर उठ जाता है फजर की अजान को। मेरे भाइयों, अब रमज़ान का जो महीना आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और रमज़ान रहने की कोशिश करें। जो नौजवान तबका रमज़ान नहीं रहता है तो उनसे भी हम गुजारिश करेंगे वो रमज़ान रहने की कोशिश करें।